नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई। आपको क्या लगता है कि ये एकदम से है या बहुत लंबे टाइम से चल रही है प्लानिंग? एक ही दिन के अंदर क्या किसी देश की सरकार गिर सकती है? Nepal's Gen Z-led protests have now reached a dangerous flashpoint. Prime Minister KP Sharma Oli was forced to resign. जब भी कोई देश बर्बाद होता है तो शुरुआत होती है भ्रष्टाचार से। लेकिन विदेश में बैठे हुए कुछ ताकतों को लगता है कि ये सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है कि जो उन्हें भड़का रहा है वो भी वेस्ट में बैठा हुआ कोई एजेंट है। कोई भी देश बर्बाद कब होता है? जब वहां की आम जनता अपने देश पर भरोसा नहीं करती कि जितना टाइम लगता है सरकार को बनने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है सरकार को गिरने में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा इस दुनिया में इंफॉर्मेशन से बड़ा वेपन है ही नहीं। इस दुनिया में अगर इंफॉर्मेशन है तो आप दुनिया की हर असंभव चीज को संभव कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि तख्ता पलट हो गया, नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई। आपको क्या लगता है कि ये एकदम से है या बहुत लंबे टाइम से चल रही है प्लानिंग? दुनिया में कौन है यार जिसे फायदा हो रहा है? कौन है जो चाहते हैं दुनिया के अंदर वॉर हो? कौन चाहते हैं कि दुनिया शांत ना हो? एक ही दिन के अंदर क्या किसी देश की सरकार गिर सकती है? अगर मुझसे क्वेश्चन पूछो या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जितना वक्त लगता है किसी देश की सरकार को बनाने में उससे ज्यादा वक्त लगता है किसी देश की सरकार को गिराने में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हुआ कि सर श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर गई, ये महज इत्तेफाक था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, ये इत्तेफाक था। नेपाल का हाल पूरी दुनिया ने देखा, ये भी इत्तेफाक था। नहीं, किसी भी देश की सरकार या कोई भी देश बर्बाद कब होता है? जब वहां की आम जनता अपने देश पर भरोसा नहीं करती। ये पहली बुनियाद होती है किसी भी देश में तख्ता पलट होने की। उस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता जहां का हर नागरिक अपने देश के हित के लिए सोचे, अपने देश के बारे में सोचे। दुनिया के सुपर पावर देश भी मिलकर चाहे ना तो उस देश की एक ईंट नहीं हिला सकते। जब भी कोई देश बर्बाद होता है तो शुरुआत होती है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार उसकी नींव होती है और दुनिया के अंदर बैठे हुए सुपर पावर देशों की सीक्रेट एजेंसी इसी चीज का इंतजार करती है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आज दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं, दूसरे होते हैं सरकार के पक्ष में नहीं होते। तुम धीरे धीरे बेरोजगारी में डूब रहे हो, लेकिन बेरोजगारी इन्हीं के कारण हुई है क्योंकि इन्होंने इस देश को कर्जा दिया, इन्होंने उस देश का डेवलपमेंट नहीं होने दिया। लेकिन अपने ही देश के खिलाफ क्या करते हैं? ये वहां की आम जनता को भड़काना शुरू करते हैं और सरकार को गिराते हैं। लेकिन विदेश में बैठे हुए कुछ ताकतों को लगता है कि ये सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। अब उन्हें अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट चलानी है। अपने हिसाब से कब चला पाएंगे? जब उनका आदमी बैठेगा इस गवर्नमेंट पे। अब इस गवर्नमेंट को कैसे गिराएंगे? लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है कि जो उन्हें भड़का रहा है वो भी वेस्ट में बैठा हुआ कोई एजेंट है, और जो इन्हें कह रहा है कि कोटा खत्म नहीं होना चाहिए वो भी इन्हीं का एजेंट है। धीरे धीरे क्या करते हैं लोग? अगेंस्ट करते हैं गवर्नमेंट के। जब माहौल बढ़ता है, देश में आक्रोश होता है, जनता रोडों के ऊपर आती है, पुलिस फोर्स सामने आती है, तो इन्हीं पुलिस फोर्सों के अंदर इनके भी लोग होते हैं जो पुलिस की आड़ में क्या करते हैं? मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। ब्लेम किसके ऊपर आता है? आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आता है, क्योंकि उस सरकार को गिराना है। जब वो सरकार गिरेगी तभी इन्हीं के लोग सरकार में आएंगे और इनके हिसाब से क्या होगा? गवर्नमेंट चलेगी। सपोज करो कि मीडिया आपको बोलती है कि जो आपका लीडर है वो करप्ट है, वो देश की भलाई नहीं सोच रहा, वो देश को अंधकार में डाल रहा है। ये सोच धीरे धीरे आपके दिमाग में घर करना शुरू करती है। आपको लगता है यार नहीं, साला मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा लीडर ठीक नहीं है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारा लीडर ठीक नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती है। तभी क्या होता है? एक आदमी आकर इस दबी हुई चिंगारी को क्या करता है? भड़का देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। आप क्या करते हो? प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हो और सरकार को गिराने के लिए रोडों पर उतर जाते हो। आपको ये नहीं पता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि किसी भी देश को गिराने के पीछे इन बड़े देशों का क्या मतलब? इन्हें क्या प्रॉफिट होगा? कुछ तो लाभ होगा कि ये हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए। इन्हें फायदा क्या है? अब उसको लगता है कि अगर इसका सामान मार्केट में बिकने लगेगा तो मेरा सामान कौन खरीदेगा? तो वो क्या करता है
कि इसका बिजनेस बंद हो जाए, इसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। जब ये पूरा बर्बाद होगा तो पूरी दुनिया मुझसे ही खरीदेगी, मेरा ही कंट्रोल पूरी दुनिया में चलेगा। तो वो क्या करता है, अपने बजट का कुछ हिस्सा उस देश को गिराने में लगा देता है। सपोज करो कि किसी देश को गिराने के पीछे 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे, 1000 करोड़ लगा दिए, वो देश बर्बाद हो गया। वो 1000 करोड़ रिकवर कर लेगा कैसे? पहले सपोज करो कि कोई एक सामान वो देश भी बना रहा था और जिस देश को बर्बाद किया वो भी बना रहा था। जब दोनों बना रहे थे तो दोनों की प्राइस सेम थी, 10 रुपए में ये भी बेच रहा था, 10 रुपए में वो भी बेच रहा था। अगर ये 11 रुपए करता है तो वो 10 ही रुपए में बेचेगा, तो प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता। अब जब उसने उस देश को ही खत्म कर दिया, सिर्फ सामान बनाने वाला इकलौता वही देश बचा है, तो हो सकता है 10 रुपए की चीज को 25 रुपए में भी बेचेगा, तो दुनिया को खरीदना पड़ेगा। और बर्बाद करने के पीछे क्या होगा? आप ही के देश के कुछ करप्ट लोग होंगे जो हर विभाग से होंगे, आपके नॉर्मल आम जनता भी उसमें होगी जो उन लोगों को सपोर्ट कर रही होगी। मीडिया से भी लोग होंगे, पुलिस प्रशासन से भी लोग होंगे, कुछ पॉलिटिशियन में भी लोग होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। इन सब की मिली भगत से ही किसी देश की सरकार गिरती है, पैसा दे रहे हैं। ये अपने चंद पैसे के लिए, अपने चंद प्रॉफिट के लिए आपको हजारों साल अंधकार में धकेल सकते हैं। आप एक उदाहरण लेकर देखो ना कि कब श्रीलंका दोबारा डेवलप होगा, कब बांग्लादेश डेवलपमेंट पर जाएगा, कब नेपाल डेवलप होगा, कब यूक्रेन दोबारा से वो यूक्रेन बन पाएगा जो 3 साल पहले था। अगर कोई भी देश बर्बाद होता तो देश बर्बाद नहीं होता, उसका असर सीधे आपके ऊपर पड़ेगा। यार जब आपका देश ही नहीं रहा तो आपको दुनिया में कौन पूछेगा? कल तक जो आपकी करेंसी पूरे दुनिया के अंदर पावर में जा रही थी, ऊपर बढ़ रही थी, करेंसी धीरे खत्म हो जाएगी। यार आपको लग रहा होगा कि आपके हजारों करोड़ बैंक में जमा है, वो हजारों करोड़ आपको मिट्टी हो जाएंगे। यार सपोज करो कि कल आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद सकते थे, आने वाले टाइम में आपकी करेंसी इतनी डाउन हो चुकी होगी कि आप 1 लाख रुपए के अंदर भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी, तो आपकी तो इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई। उसका असर आपके ऊपर भी आया कि दुनिया के अंदर बहुत देशों का तख्ता पलट हुआ, वो आज तक नहीं उभरे। जिन देशों के अंदर लोग बर्बाद हुए हैं, आज भी लोग रोडों के ऊपर है, उनकी आत्मा से जाके उनकी सच्चाई पूछो, वो आपको सच्चाई बताएंगे कि आज वो हर रोज कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे अपना हर दिन निकाल रहे हैं। वो आज आपको अपनी आप बीती बताएंगे। तो इस दुनिया के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही तरीका था जो दूसरे देश में हुआ है, अगर वो सही तरीका है तो आप तक गलत इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर आपका देश नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।